69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग सभी 75 जिलों में 3 से 6 जून के बीच होनी थी और आज पहले दिन जब प्रक्रिया शुरू हुई, हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का आदेश आ गया। कोर्ट के आदेश के बाद काउंसलिंग के लिए आए छात्र निराश हो गए। सालों से लटकी 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद रुक गई है और लखनऊ बेंच से यह आदेश आया है कि फिलहाल जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी उस पर रोक लगा दी जाए। हम इस वक्त प्रयागराज में एक सेंटर पर मौजूद हैं जहां पर काउंसलिंग हो रही थी और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने कागजात के साथ यहां पर पहुंचे थे और प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी। लेकिन इस बीच ये खबर आई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो इससे कहीं ना कहीं जो तमाम कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनमें एक तरह से निराशा है। लोग दूर दूर से आए थे कि आज भर्ती प्रक्रिया के बाद उनको जो है नौकरी मिलेगी और कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षकों की नियुक्तियां होने जा रही थी। लेकिन इसके पहले कि ये प्रक्रिया पूरी होती 3 से 6 जून के बीच ये पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी थी, जिसमें हज़ारों शिक्षकों को, जो योग्य शिक्षक हैं, उनको नौकरी मिलने जा रही थी। लेकिन इसके पहले हाईकोर्ट ने, लखनऊ बेंच ने एक बार फिर इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और इसके पहले लखनऊ बेंच से ये आदेश आया था कि सरकार जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी करे। लेकिन जिस तरह से आदेश के बारे में जानकारी आई है कि लखनऊ बेंच की तरफ से ये आदेश आया है कि जो सवाल थे, जो विवादित प्रश्न थे, उनका जब तक समुचित उत्तर सामने नहीं आ जाता, जब तक उनका हल नहीं हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो तमाम यहाँ पर कैंडिडेट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उनमें कहीं ना कहीं निराशा। ये बताइए, पता है आपको भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई? हाँ सर, हमने जैसे मतलब अभी यहाँ पे आया तो एक मित्र ने फ़ोन करके बोला कि मतलब भर्ती पे स्टे लग गया है। और सर ये तो उसी समय पता था जब अभी कोर्ट में जब आंसर की का मामला चल रहा है, तो गवर्नमेंट को सारे मामले कन्फर्म करने के बाद ये शुरुआत करना। सरकार को पूरी तरह से निश्चिंत हो जाना चाहिए था, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए थी। आप बताएंगे कहाँ से आई हैं आप? प्रयागराज से। निराशा हो रही है? जी सर। आपको लग रहा था कि नौकरी बस अब मिलने वाली है? जी सर। तो निराशा हुई है तमाम कैंडिडेट्स में। और आप देख सकते हैं अभी भी, आपको हम कक्ष का हाल दिखाएं, अभी भी यहाँ पर पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही थी और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो चल रही थी। और इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरी प्रक्रिया एक तरह से रुक गई है। निश्चित तौर पर बड़ा झटका उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो काउंसलिंग के लिए दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे थे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो स्टे लगने से फिर लटक गई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान आया है। स्टे ऑर्डर की कॉपी का परीक्षण कर आगे की कार्रवाई पर फैसला सरकार लेगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश में हर बार सवालों के घेरे में रहती है। इस बार भी कई बार कोर्ट के आदेश आए और कई बार सरकार ने उसकी लड़ाई लड़ी। आज से फिर काउंसलिंग होनी थी, लेकिन एक बार फिर हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। आखिर सर, बार बार कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है इस पूरी प्रक्रिया में, तो कहाँ गलतियाँ रह गई सरकार की तरफ से? क्योंकि आज से तो आपकी काउंसलिंग शुरू होनी थी। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ऐसे नौजवान हैं जो योग्य हैं, जो जिनको न्यूनतम रहता जिनके पास है, वो चाहते हैं इसमें शामिल होना। तो इसके कारण से कोई ना कोई व्यक्ति जब उस प्रक्रिया में नहीं आ पाता है तो वो किसी न किसी कारण से न्यायालय पहुंचता है। हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें हम किसी को न्यायालय की शरण में जाने से रोक नहीं सकते हैं। एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है और कुछ प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति जताते हुए कुछ अभ्यर्थी माननीय न्यायालय की शरण में गए थे। वहाँ से एक निर्णय आया है, हम निर्णय की कॉपी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम उसका अध्ययन करेंगे, आगे उस अनुरूप जैसा उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। शिक्षा विभाग परीक्षा करा रहा है तो सवाल कैसे गलत हो जाते हैं या उनकी आंसर की में कैसे मतभेद हो जाते हैं? आखिर हर बार कोर्ट का, पिछले भी बहुत सारे मामलों में ये स्थिति देखने को मिली है। नहीं, सवाल गलत होने के या सवालों के उत्तर गलत होने का सवाल नहीं है। मैंने इसीलिए मैंने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश की कॉपी मिलने दीजिए। न्यायालय ने उन प्रश्नों को या उनके उत्तरों को गलत ठहराया है कि नहीं ठहराया है या पुनर्विचार करने को कहा है, क्या कहा है, ये जब तक आदेश की कॉपी नहीं मिल जाती तब तक ये स्पष्ट नहीं है। तमाम सेंटरों पर सर काउंसलिंग हो रही थी, तो आप किस तरह की, अब चूंकि थोड़ी देर में ऑर्डर की कॉपी भी आएगी, आपको मिलेगी, तो किस तरह के निर्णय होंगे? देखिए, काउंसलिंग जो होती है, काउंसलिंग तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन के लिए होती है। उसके उपरांत नियुक्ति पत्र दिया जाता है
तो इसलिए हम अभी तो आज ही प्रक्रिया शुरू हुई है, थोड़ी ही देर में आदेश की कॉपी हम लोगों को मिल जाएगी और उस अनुरूप जैसा जो उचित होगा न्यायालय के निर्णय के अनुरूप वैसा आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तुरंत दे दिया जाएगा। धन्यवाद सर। बेसिक शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि ऑर्डर की कॉपी अभी मिली नहीं है, उसका परीक्षण किया जाएगा, उसको समझा जाएगा, उसके बाद उस अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। लखनऊ से उड़ेल समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।